बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताते चलें कि वफाकी काबीना का इजलास अब कुछ देर बाद होगा, जबकि आईनी तरमीम की मंजूरी भी इस इजलास में दी जाएगी। इससे पहले हमने देखा कि कौमी असम्बली का इजलास 3 बार मौखर हुआ और कौमी असम्बली के इजलास का वक्त भी तीसरी बार तब्दील किया गया। 9:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना का इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा और आईनी तरमीम की मंजूरी भी दी जाएगी। तो इससे पहले सब परेशान रहे कि आईनी तरमीम कब होगी और सब शशो पंज का शिकार थे। काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों का वक्त बार बार तब्दील किया गया। सेनेट इजलास 5 बार मौखर हुआ, 8 बजे तलब किया गया। ऐवान बाला का इजलास ताहाल शुरू नहीं हो सका है। घंटियां बजा दी गई हैं। सिर्फ 7 सेनेटर्स ऐवान में मौजूद। सेनेट इजलास पहले 11 बजे, फिर 12:30 और फिर 3 और फिर 6:30 बजे मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त भी तीसरी बार तब्दील किया गया। अब कहा जा रहा है कि इजलास 9:30 बजे होगा। इसी बारे में हम बात करते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अब यकीन कर लिया जाए मुकम्मल तौर पे कि वफाकी काबीना का जो इजलास है वो होने जा रहा है? देखिए सलमान, आपकी तरह मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं भी लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या वुज़रा से पूछता हूँ कि क्या अब आपकी बात पर यकीन कर लिया जाए कि वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है। चूँकि सेनेट का ऐवान बाला का जो इजलास है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। 4 दफ़ा टाइम चेंज किया गया सेनेट इजलास का और अभी भी 3 दफ़ा घंटियां बजाई गई ऐवान बाला की कि तमाम सेनेटर जो है वो ऐवान के अंदर आ जाएं ताकि कार्रवाई शुरू की जा सके। इसी तरह से 3 दफ़ा कौमी असम्बली का इजलास जो है उसका टाइम चेंज किया गया। अभी 9:30 बजे का जो है वो कौमी असम्बली का इजलास का टाइम जो है वो रखा गया है, लेकिन अभी भी ये कन्फर्म नहीं है कि 9:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा या नहीं होगा। ये बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली इजलास का वक्त भी मज़ीद आगे हो सकता है, लेकिन आज इस वक्त चूँकि कमेटी रूम नंबर 5 जिसमें खसूसी कमेटी के इजलास हुआ करते थे, वहाँ पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इंतज़ामात हैं वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से। बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई हैं 2 वहाँ पे, जिसके ऊपर जो है कोई मुसवदा जो है चलाए जाने का इम्कान है। दूसरी जब बात की जाए दिन भर मुलाकातों की, तो अभी भी एक अहम मुलाकात ऐवान सदर में जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इस वक्त जारी है। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी की अब तक की जो वर्किंग है 26वीं आईनी तरमीम को लेकर मंजूरी के हवाले से, जो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकातें हुई हैं, जो सरदार अख्तर मेंगल के साथ मुलाकातें हुई हैं, इन तमाम मुलाकातों के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को आगाह किया है। आज दिन भर की अगर बात करें तो दिन भर जो है वो ईवान के अंदर ज़ोहराने हुए। ज़ोहराने के दौरान जो है वज़ीर आज़म ने आना था, वज़ीर आज़म की जानिब से ये ज़ोहराना दिया गया था, लेकिन बिल्कुल मुलाकातों का सिलसिला जो है यासिर वो तो जारी रहा है। हमारे साथ ही रहिएगा। जफर हाशमी, आप बताइएगा, नंबर्स पूरे होने के दावे किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और दीगर जो वुज़रा हैं वो भी कह रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं, तो क्या ये वाकई में नंबर गेम पूरी होती दिखाई दे रही है? देखें, नंबर्स तो हुकूमत बड़े अरसे से ये दावे करती चली आ रही है कि नंबर्स पूरे हैं, लेकिन उसको इजलास बुलाने की और आईनी तरमीम सेनेट या पार्लियामेंट कौमी असम्बली में पेश करने की हिम्मत नहीं हो रही। ये नंबर कैसे पूरे हैं ये भी सब जानते हैं, और अगर इन पूरे नंबर्स के साथ हुकूमत इस तरमीम को मंजूर करवा लेती है तो मुस्तकबिल कैसा होगा इस मुल्क का या इस हुकूमत का, उसका भी सबको बखूबी इल्म है। ये इसीलिए हुकूमत उन नंबर्स पर जाना नहीं चाहती। आज सारा दिन मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। अगरचे PTI ने भी यहाँ मुलाकात की, अख्तर मेंगल ने भी मुलाकात की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे लंबी और तवील मुलाकात इससे पहले भी की मौलाना फजल रहमान से, और इस वक्त भी वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं और उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात इसी हवाले से हैं, वो मौलाना को कायल करना चाहते हैं कि मौलाना किसी तरह पार्लियामेंट आ जाएं और पार्लियामेंट में आकर इस तरमीम की मंजूरी के अमल में हिस्सा लें। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की अगर बात करें तो एक दिन में 4 दफ़ा मुलाकातों के लिए वो पहुंचे हैं। ऐसी कौन सी मुलाकात है और ऐसी कौन सी बात है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है? जी, वो मौलाना को असल में पूरी यूँ नहीं हो पा रही कि मौलाना जो है उनको उनकी जमात को राज़ी करना है कि वो पार्लियामेंट में आकर
इस तरमीम की मंजूरी के अमल में हिस्सा ले। और मौलाना की जानिब से ये मामला जो है ये डेड लॉक का शिकार है और इसकी बुनियादी वजह यह है मुसवदे पर हमें ये बताया जा रहा है कि इत्तफाक हो चुका है, अगरचे मुसवदे में भी अभी इबहाम है। एक जगह जो बिलावल भुट्टो लेकिन ज़फर आज़मी, जो आपने नुक्ता उठाया है, क्विकली यासिर की तरफ लेके जाते हैं। यासिर, वैसे तो आपने आगाज़ में बताया कि जी आप वुज़रा से पूछ रहे हैं, 15 सितंबर को वुज़रा आपसे पूछ रहे थे कि आईनी तरमीम होगी भी या नहीं होगी, नंबर्स पूरे हैं या नहीं होंगे। आपको याद होगा, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। ये बताएं कि बैकअप प्लान जो है वो तैयार है, यानी मौलाना चाह रहे हैं कि पीटीआई को ऑन बोर्ड लिया जाए और बिलावल भुट्टो भी यही चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो बैकअप प्लान भी तैयार है। देखिए, जफर हाशमी साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में बता दिया कि जिस जोर ज़बरदस्ती से अगर ये आईनी तरमीम जो है ये मंजूर करवाई जाती है तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है कि प्यार मोहब्बत के साथ तमाम सियासी जमातों को लेकर एक पेज पर आया जाए और इसको मुतफ़िका तौर पर मंजूर करवाया जाए। देखिए सलमान, गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, सैयद खुर्शीद शाह कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुतफ़िका तौर पर ये आईनी तरमीम का मुसवदा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अगर हुकूमत के पास ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अता तारड़ कहते हैं कि नंबर हमारे पूरे हैं और हम इसको बआसानी जो है वो मंजूर करवा सकते हैं, तो ये वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इसको कौमी असम्बली में आना चाहिए और कौमी असम्बली के बाद सेनेट में जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि पहले जो है वफाकी काबीना से मंजूरी होगी और मंजूरी के बाद सेनेट में ले जाया जाएगा। सेनेट से पास करवाने के बाद यासिर मलिक, आप ज़फर हाशमी हमें बता रहे थे तफसील के साथ, और अभी कोई यकीन नहीं कर रहा कि आईनी तरमीम जो है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कम से कम आज की तारीख में। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसको शायद यकीन है, और वो कौन है वो आपको बताते हैं। सेनेटर फैसल वावडा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि कोई हो या ना हो 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी। आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम तो पास हो जाएगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती, जिसने जो इल्ज़ाम लगाने हैं लगाते रहे। इनको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम हो कर रहेगी। कोई है या नहीं है, 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज रात में तो बहुत टाइम है भाई। एक दूसरा है कि अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती, समझ गए आप। और जो रोने धोने कर रहे हैं अभी से कि जी ये हो गया और वो हो गया, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपने 26वीं तरमीम हो जानी है, आपको पता है, और आपने रोना गाना करना है, तो जाओ कोई क्लैरिफिकेशन दिए। समझते हो उठाया है, जाओ समझते रहो। तशद्दुद किया है, समझते रहो। पैसा दिया है, समझते रहो। समझ का तो हमारे आपस कोई हल नहीं है, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं हो। अगर हम छेड़ने पे यूं करके यूं छेड़ें या यूं छेड़ेंगे सब कुछ। आएंगे तो इज्जत रह जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। यह फैसला आपका है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। विद और विदाउट यू एक U2 का गाना है, बड़ा अंग्रेजी पुराना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि बानी पीटीआई आइन की बालादस्ती चाहते हैं। आइनी तरामीम पर बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी रखने की हिदायत की। मुशावरत में 2-3 दिन अगर मजीद लग जाएं तो कोई बात नहीं। बानी पीटीआई को बताया गया है कि आइनी अदालत नहीं, आइनी बेंच है। इस किस्म की आइनी तरमीम या कानून साजी काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई की खुराक, मुतालिया, वर्जिश का ख़ास ख्याल रखा जाता है, जबकि बानी पीटीआई के सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है। और इसके साथ साथ B क्लास के तहत बानी पीटीआई को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी कुक भी फराहम किया गया है। प्रोफेशनल कैदी कुक उनका नाश्ता, दोपहर और रात का खाना उनकी मर्जी से तैयार करता है। जेल इंतजामिया की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफ़ी और इसके साथ चिया सीड्स, चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई वफ़द बानी पीटीआई से कौमी और आइनी मामलात पर गुफ्तगू करने गया। वो कहने लगे, मेरा टीवी ख़राब है, मुझे वर्जिश की मशीन मुयस्सर नहीं है, बिजली नहीं आ रही है। ऐसी कॉन्फ्रेंस क्यों होने दी? हंगामे, तोड़ फोड़, बर्बादी क्यों नहीं कर रहे? बानी पीटीआई ने कहा, हुकूमत क्यों चल रही है, मैशत क्यों बहाल हो रही है? तकब्बुर के माउंट एवरेस्ट पर बैठा बानी पीटीआई अपनी ज़ात के सिवा कुछ नहीं सोचता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट।